श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचित् नानवाप्तम वाप्तव्यमेव वर्च कर्माणि। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावतम अवाप्तव्यम वार्ताय च कर्माणि। नहीं, मुझे मेरा पार्थ अर्जुन अस्ति है कर्तव्यम कर्तव्य त्रिषु तीनों में, लोकेषु लोकों किंचन कोई भी, न नहीं, अनावाप्तम प्राप्त करने योग्य, अवाप्तव्यम प्राप्त किया जाना, वर्तिक मेरी सगाई हो गई है, फिर भी च भी कर्माणि निर्धारित कर्तव्यों में। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावक्तम अवक्तव्यम वार्ताय च कर्माणि। अनुवाद: हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, नहीं मुझे कुछ पाना या प्राप्त करना है, फिर भी मैं निर्धारित कर्तव्यों में लगा हुआ हूँ। हम सभी इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमें किसी चीज की जरूरत होती है। हम सभी ईश्वर के छोटे छोटे अंश हैं, जो आनंद का सागर है, और इसलिए हम सभी आनंद की तलाश में हैं। चूंकि हमने अभी तक पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं किया है, हम असंतुष्ट और अधूरा महसूस करते हैं। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं वह आनंद प्राप्त करने के लिए है। हालांकि आनंद ईश्वर की शक्तियों में से एक है और वह अकेले ही इसे अनंत सीमा तक अपने पास रखता है। वह अपने आप में परिपूर्ण और पूर्ण है और उसे अपने अलावा किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उन्हें आत्माराम जो स्वयं में आनंदित होता है, आत्मारति जो अपने स्वयं के प्रति आकर्षित होता है, और आत्मक्रीत जो अपने स्वयं के साथ दिव्य लीलाएं करता है भी कहा जाता है। यदि ऐसा व्यक्तित्व कार्य करता है तो उसका एक ही कारण हो सकता है, वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण के रूप में, उनके व्यक्तिगत रूप में, ब्रह्मांड में उनका कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वह दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं। आगे वह उस कल्याण की व्याख्या करता है जो उसके काम करने से होता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 23। यदि ह्यः न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। यदि ह्यः न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यदि नमस्ते अवश्य अहम मैं नहीं वर्तेयम इस प्रकार लगे जातु सदैव कर्माणि निर्धारित कर्तव्यों के पालन में, अतंद्रित सावधानी से, माँ मेरी, वर्तम मार्ग अनुवर्तनते अनुसरण करें, मनुष्य सभी मनुष्य, पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन, सर्वश सभी प्रकार से। यदि ह्यः न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। अनुवाद: यदि मैं सावधानी पूर्वक निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करता, हे पार्थ, तो सभी लोग सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाओं में श्री कृष्ण एक राजा और एक महान नेता की भूमिका निभा रहे थे। वह भौतिक जगत में धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वृष्णि वंश के राजा वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। यदि भगवान कृष्ण ने निर्धारित वैदिक गतिविधियां नहीं की तो कई छोटी हस्तियां उनके नक्शे कदम पर चलेंगी, ये सोचकर कि उनका उल्लंघन करना मानक अभ्यास है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मानव जाति को भटकाने के लिए वे दोषी होंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।